जय माँ भारती समाचार अखिल ब्रह्मांड की, भूत भविष्य वर्तमान की। पीएमए समाचार चैनल में मैं अनुष्का आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। अंतर्राष्ट्रीय जगत से चीन भारत विवाद। चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने वर्ष 2017 के डोकलाम गतिरोध के बाद से ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हथियारों की संख्या में बढ़ोतरी की है। चीन के टैबलॉइड ग्लोबल टाइम्स ने सैन्य एक्सपर्ट के हवाले से बताया, चीनी सेना ने भारत के साथ साल 2017 में हुए डोकलाम मुद्दे के बाद टाइप 15 टैंक, Z-20 हेलीकॉप्टर और JJ-2 ड्रोन जैसे और हथियारों को शामिल किया। G7 का 45वां शिखर सम्मेलन फ्रांस में आयोजित किया जा रहा है। भारत इस ग्रुप का हिस्सा नहीं है, लेकिन अमेरिका भारत सहित ऑस्ट्रेलिया को शामिल करने का प्रयास कर रहा है। अमेरिका में अश्वेत व्यक्ति की पुलिस हिरासत में मौत पर हो रहे प्रदर्शनों की आंच कई देशों में फैल गई है। लंदन की मेट्रोपॉलिटन पुलिस सेवा ने यह जानकारी दी। पुलिस ने ट्वीट किया, इस दौरान कुल 23 लोग गिरफ्तार किए गए। इसमें शामिल अधिकतर लोगों ने इस क्षेत्र को छोड़ दिया है। देश ट्रंप ने भारत को G7 सम्मेलन का न्योता दिया। शिक्षा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रवासी बिहारियों को अपने राज्य में लौटने की पूरी व्यवस्था की है। श्रमिकों को बच्चों की सरकारी स्कूलों में दाखिला शिक्षा विभाग सुनिश्चित करेगा। संस्कार पुणे घरेलू सहायक फिर से शुरू, लेकिन सुरक्षा प्रतिबंध के साथ। अमेज़न दक्षिण अमेरिकी से होकर बहने वाली एक नदी है। आयतन के हिसाब से यह विश्व की सबसे बड़ी और लंबाई के हिसाब से दूसरी नदी है। यह ब्राजील, पेरू, बोलिविया, कोलंबिया तथा इक्वाडोर से होकर बहती है। यह पेरू के एंडीज पर्वतमाला से निकलकर पूर्व की ओर बहती है और अटलांटिक महासागर में मिलती है। आविष्कार विद्युत जनित्र एक ऐसी युक्ति है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के काम आती है। इसके लिए यह प्रायः माइकल फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत का प्रयोग करती है। लूथर ईसाई धर्म में प्रोटेस्टेंटवाद नामक सुधारात्मक आंदोलन चलाने के लिए विख्यात है। वे जर्मन भिक्षु धर्मशास्त्री विद्यालय के प्रधानाध्यापक, पादरी एवं चर्च सुधारक थे, जिनके विचारों के द्वारा प्रोटेस्टेंट सुधार आंदोलन आरंभ हुआ, जिसने पश्चिमी यूरोप के विकास की दिशा बदल दी। लद्दाख भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है जो उत्तर में काराकोरम पर्वत और दक्षिण में हिमालय पर्वत के बीच में है। यह भारत के सबसे विरल जनसंख्या वाले भागों में से एक है। भारत अक्साई चीन को भी इसका भाग मानता है, जो वर्तमान में चीन के कब्जे में है। मशहूर एक दलहन, इसकी प्रकृति गर्म, शुष्क, रक्तवर्धक एवं रक्त गाढ़ापन लाने वाली होती है। दस्त, बहुमूत्र प्रदान, कब्ज व अनियमित पाचन क्रिया में मसूर की दाल का सेवन लाभकारी होता है। मसूर दाल के फायदे हृदय, कोलेस्ट्रॉल के लिए, ब्लड शुगर के लिए, पाचन के लिए मसूर दाल के फायदे, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। कटहल या फनस का वृक्ष शाखा युक्त सुपुष्प तथा बहुवर्षीय वृक्ष है। यह दक्षिण तथा दक्षिण पूर्व एशिया का मूल निवासी है। पेड़ पर उगने वाले फलों में इसका फल विश्व में सबसे बड़ा होता है। कटहल का फायदा, कटहल औषधीय गुणों से भरपूर है। कटहल आपके दिल की बीमारियों से दूर रखता है। आँखों, बाल और त्वचा के लिए बेहद फायदेमंद है। भारतीय फूलों में मोगरा का स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। साहित्य में यह जितनी गहनता से उपस्थित है, शायद ही कोई दूसरा फल हो। हमारे दैनिक जीवन में भी इसकी पूछ सबसे ज़्यादा है। सरस्वती की पूजा हो या वेनिस श्रृंगार बेला या मोगरा, हर जगह उपस्थित रहता है। स्वास्थ्य उत्थित से अभिप्राय है उठना। इसका अर्थ हुआ कि इस प्राणायाम का करते समय हमें दोनों हाथों से बलपूर्वक अपने शरीर को ऊपर की ओर उठाते, इसलिए इसे उत्थित पद्मासन कहते हैं। पद्मासन के
इस आसन का प्रयोग कर हम अपने हाथों को मांसपेशियों के दर्द से दूर कर सकते हैं तथा अपनी हथेलियों को मजबूत से मजबूत बना सकते हैं। लाभ 2। उत्थित आसन को रोजाना अभ्यास करने से हमारे पेट की चर्बी दूर हो जाती है तथा अंडाशय के सभी रोग ठीक हो जाते हैं। शुक्र सूर्य से दूसरा ग्रह है और प्रत्येक पृथ्वी दिनों में सूर्य परिक्रमा करता है। ग्रह का नामकरण प्रेम और सौंदर्य का रोमन देवी पर हुआ है। चंद्रमा के बाद यह रात्रि आकाश में सबसे चमकीली प्राकृतिक वस्तु है। इसका आभासी परिमाण 4.6 के स्तर तक पहुंच जाता है और यह छाया डालने के लिए पर्याप्त उज्ज्वला है। चूंकि शुक्र एक उर्वर ग्रह है इसलिए पृथ्वी से देखने पर यह कभी सूर्य से दूर नजर नहीं आता। समुच्चय भारत ऐसा देश है जहां मसालों की भरमार देखने को मिलती है जो न केवल स्वाद, बनावट और सुगंध के लिए जाने जाते हैं बल्कि इनमें कई तरह के औषधीय गुण भी होते हैं। सौंफ ऐसा ही एक मसाला है। एनीमिया, अपच, पेट फूलना, कब्ज, दस्त और जैसे रोगी को आता है। फायदा: वजन कम करने में मददगार, माउथ फ्रेशनर के रूप में काम करता है। प्रेमालोक मिशन स्कूल से प्रेमालोक की छोटी सी पढ़ी वर्ग 2 की रीतिका अपनी कविता से सबको मंत्र मुग्ध कर दी। आज ये प्रमुख घटनाक्रम: 1915 ब्रिटिश सरकार ने रविंद्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि से नवाजा। मौसम: देश में आंधी तूफान आने की संभावना को देखते हुए देश के गृह मंत्री ने सहयोगियों के साथ की बैठक। आज मुंबई एवं गुजरात के निसर्ग तूफान आने की संभावना। चक्रवाती तूफान अम्फान के बाद अब भारत में निसर्ग तूफान दस्तक दे रहा है। चक्रवाती तूफान तेजी से महाराष्ट्र और गुजरात की तटों को ओर बढ़ रहा है। राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने तूफान के चलते लोगों से 2 दिन घर से न निकलने की अपील की है। तापमान: पटना 31 डिग्री सेल्सियस, दिल्ली 30 डिग्री सेल्सियस। विविध भारती में सार्वजनिक क्षेत्र के रेडियो चैनल आकाशवाणी की एक प्रमुख प्रसारण सेवा है। भारत में रेडियो के श्रोताओं के बीच यह सार्वजनिक सुनी जाने वाली और बहुत लोकप्रिय सेवा है। इस पर मुख्यतः हिंदी फिल्मी गीत सुनवाए जाते हैं। इसकी शुरुआत 3 अक्टूबर 1952 को हुई थी। वर्ष 2006 से 2007 विविध भारती के स्वर्ण जयंती के वर्ष के रूप में भी मनाया जाता है। विनेश फोगाट खेल रत्न और राहुल आवटे, दीपक पुनिया और साक्षी मलिक अर्जुन अवार्ड के लिए नॉमिनेटेड। के लिए बस इतना ही। अनुष्का को कल तक के लिए विदा दे। स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे। भारती की जय। शांतिरंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांतिः सर्वं शांति शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति।